हिंदी सिनेमा में नायिकाएं तो कई हैं, लेकिन इतिहास में आज भी महानायिका का दर्जा सिर्फ और सिर्फ सुचित्रा सेन को ही दिया जाता है। सुचित्रा की खूबसूरती, अदाकारी और आंखों की तारीफें दिलीप कुमार, बिमल दा जैसे आला कलाकार भी किया करते थे। यही वजह रही है कि उन्हें स्क्रीन गॉडेस यानी पर्दे की देवी कहा जाता था। सुचित्रा बेहद स्वाभिमानी थी। शोमैन राज कपूर की फिल्में करना कई एक्ट्रेसेस का सपना हुआ करता था, लेकिन एक दौर वो भी रहा जब राज कपूर जैसी शख्सियत उन्हें फिल्म में लेने के लिए उनके कदमों पर आ बैठे थे। सुचित्रा ने ये कहते हुए उनकी फिल्म ठुकरा दी थी कि उन्हें राज कपूर का अंदाज पसंद नहीं आया। सुचित्रा सेन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, जबकि उनका स्टारडम उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होने का कारण बन गया। फिर एक समय ऐसा भी आया जब सिर्फ एक फिल्म फ्लॉप होने के सदमे में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और लोगों से राब्ता खत्म कर दिया। दुनिया से छिपने के लिए वे 36 साल तक एक कमरे में कैद होकर रहीं। दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाना था, लेकिन सुचित्रा अपने कमरे से निकलने को राजी नहीं हुई और अवार्ड ठुकरा दिया। उनकी आखिरी इच्छा भी यही रही कि उन्हें दुनिया की नजरों से छिपाकर अंतिम विदाई दी जाए, जिससे कोई उनका चेहरा ना देख सके। सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को बंगाल के सिराजगंज के पास स्थित भांगाबारी गांव में हुआ था। उनके पिता करुणामय दासगुप्ता पभा म्यूनिसिपल के सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, जबकि उनकी मां इंदिरा देवी एक गृहिणी थी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी सुचित्रा का असली नाम रोमा दासगुप्ता था, जो फिल्मों में आने के बाद बदला गया था। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब सुचित्रा सेन पभा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। आजादी के बाद भारत पाकिस्तान बंटवारे के दंगे शुरू हुए, जिसका असर बंगाल पर भी पड़ा। इन्हीं दंगों के दौरान ईस्ट बंगाल में हिंदू परिवारों के साथ बर्बरता की जाने लगी। सुचित्रा के पिता किसी तरह परिवार की जान बचाते हुए वेस्ट बंगाल आकर बस गए, जो उस समय हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित जगह थी। 15 साल की उम्र में करवा दी गई शादी। पति ससुर की मदद से फिल्मों में आई। वेस्ट बंगाल में बसने के बाद पिता ने 15 साल की सुचित्रा की शादी बिजनेसमैन आदिनाथ सेन के बेटे दीबानाथ सेन से करवा दी। पति ने दिया था सिंगर बनने का सुझाव। सुचित्रा को गाने का शौक था। घर में भी वो अक्सर काम करते हुए गुनगुनाया करती थी। उनके पति दीबानाथ उनके हुनर की कद्र करते थे। वो चाहते थे कि सुचित्रा का हुनर 4 दीवारों में कैद ना रह जाए। यही वजह रही कि उन्होंने पत्नी को बंगाली सिनेमा का हिस्सा बनने का सुझाव दिया। दोनों ने मिलकर आदिनाथ को भी राजी कर लिया। सिंगर बनना चाहती थी। खूबसूरती देखकर डायरेक्टर ने फिल्मों में कास्ट किया। पति ने मदद की तो 1952 में बन रही बंगाली फिल्म शेष कोठाई में उन्हें गाने का मौका मिला। फिल्म पूरी होने से पहले ही हीरोइन ने फिल्म छोड़ दी और फिल्म बंद हो गई। इसी समय बंगाली सिनेमा के मशहूर फिल्म मेकर सुकुमार दासगुप्ता ने सुचित्रा की खूबसूरती और हुनर को भांप लिया और उनका स्क्रीन टेस्ट लिया। सुचित्रा का स्क्रीन टेस्ट इतना बेहतरीन था कि उन्हें फिल्म 7 नंबर कोयदी में कास्ट कर लिया गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और सुचित्रा की चर्चा बंगाली सिनेमा में होने लगी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुचित्रा को 3 और बंगाली फिल्में कजोरी, सारे चोतोर और भगवान श्री श्री कृष्णा मिल गयी। उत्तम कुमार के साथ बनी आइकॉनिक जोड़ी। फिल्म शारे चोतोर में सुचित्रा को उत्तम कुमार के साथ कास्ट किया गया था। ये फिल्म सुपर हिट रही और सुचित्रा सेन को बंगाली सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में गिना जाने लगा। बंगाली सिनेमा का सुनहरा दौर लाई सुचित्रा उत्तम की जोड़ी। सुचित्रा उत्तम की जोड़ी ऐसी जमी कि जब भी बंगाली सिनेमा में कोई बड़ी फिल्म बनती थी तो उसमें सुचित्रा सेन और उत्तम कुमार को ही कास्ट किया जाता था। इनकी आइकॉनिक जोड़ी इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन पेयरिंग कहलाती थी, जो बंगाली सिनेमा का सुनहरा दौर लाई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने कहा था कि पर्दे पर उनकी पसंदीदा जोड़ी सुचित्रा और उत्तम कुमार की थी। बिमल दा की जिद से हिंदी सिनेमा का हिस्सा बनी सुचित्रा सेन। बंगाली सिनेमा में सुचित्रा सेन की खूबसूरती की चर्चा हर तरफ होती थी। यही वजह रही कि जब फिल्म मेकर बिमल रॉय को फिल्म देवदास के लिए पारो चुननी थी, तो मीना कुमारी के बाद उन्हें सबसे पहले सुचित्रा का ही ख्याल आया।
दरअसल उन्होंने सबसे पहले ये रोल मीना कुमारी को दिया था, लेकिन उनके पति कमाल अमरोही ने उन्हें फिल्म करने की इजाजत नहीं दी। मीना ने फिल्म ठुकराई तो बिमल दा ने सुचित्रा को कास्ट कर लिया। दूसरी तरफ फिल्म में चंद्रमुखी का रोल नरगिस को दिया गया, लेकिन वो अड़ गयी कि वो फिल्म तभी करेंगी जब उन्हें पारो का रोल दिया जाएगा। बिमल दा नहीं माने और नरगिस से नाराजगी में फिल्म छोड़ दी। नरगिस के बाद चंद्रमुखी के रोल में बीना रॉय और सुरैया को भी बुलाया गया, लेकिन वो भी चंद्रमुखी नहीं बल्कि पारो बनना चाहती थी। बिमल दा ने अपना फैसला नहीं बदला और सुचित्रा के नाम पर अड़े रहे। ऐसे में चंद्रमुखी का रोल वैजयंती माला को दिया गया और सुचित्रा बन गई पारो। बिमल दा ने फिल्म देवदास की शूटिंग के पहले दिन सुचित्रा सेन और दिलीप कुमार की मुलाकात करवाई थी। जैसे ही दिलीप कुमार की नजर उन पर पड़ी तो बड़ी बड़ी आंखों और तीखे नए नक्श ने उनका ध्यान खींच लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने कहा था कि वे अपनी एक नजर से बहुत कुछ कह जाती थीं। एक इंटेंस सीन की शूटिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखना था। जैसे ही सुचित्रा ने एक्सप्रेशन दिए तो दिलीप कुमार और सेट पर मौजूद हर कोई उनका परफेक्शन देख हैरान रह गया। वो एक ही डायलॉग को 5 अलग अलग मॉड्यूलेशंस के साथ बोल सकती थी। सुचित्रा खामोश रहना पसंद करती थी, सेट पर किसी से बोलचाल नहीं रखती थी, लेकिन अपने साथ काम करने वालों को बराबर इज्जत देती थी, चाहे वो एक स्पॉट बॉय ही क्यों ना हो। 30 दिसंबर 1955 को रिलीज हुई फिल्म देवदास हिट रही और फिल्म में काम करने वाले हर कलाकार को चौथे फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिलीप कुमार को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और वैजयंती माला मोतीलाल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एक्टर का। हालांकि सुचित्रा को अपने करियर के सबसे बेहतरीन रोल के लिए नॉमिनेशन तक नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि उस समय बांग्लादेश भारत के बीच तनाव की स्थिति थी। ऐसे में कभी बांग्लादेश का हिस्सा रही सुचित्रा को नॉमिनेशन नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ वैजयंती माला ने ये कहते हुए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड ठुकरा दिया कि उनका भी सुचित्रा की तरह लीड रोल था। सुचित्रा की कामयाबी उनकी शादीशुदा जिंदगी के आड़े आई। कहा जाता है कि उनके पति दीबानाथ उनकी कामयाबी और स्टारडम से खुश नहीं थे। यही वजह रही कि दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। एक बार उन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुचित्रा कुछ दिनों के लिए अपनी दोस्त और एक्ट्रेस कानन देवी के घर जाकर रहने लगी। पति से झगड़ा हुआ तो डायरेक्टर से वही सीन फिल्म में डलवाया। 60 के दशक की शुरुआत में सुचित्रा सेन 7 पाके बाधा की शूटिंग कर रही थी। एक दिन शूटिंग पर निकलने से पहले उनका पति से इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि सुचित्रा ने पति की शर्ट फाड़ दी। झगड़े के बाद जब वो शूटिंग पर पहुंची तो उन्होंने डायरेक्टर से कहकर वही सीन फिल्म 7 पाके बाधा में रखवाया। 1963 में रिलीज हुई इस फिल्म ने सुचित्रा को इंटरनेशनल स्टार बनाया था। लगातार बढ़ते झगड़ों के चलते एक रोज दीबानाथ सुचित्रा और बेटी मुनमुन को छोड़कर न्यूयॉर्क चले गए। शिपिंग कंपनी में काम करते हुए उन्होंने कभी मुड़कर परिवार की ओर नहीं देखा। स्वाभिमानी सुचित्रा ने भी कभी उनसे संपर्क नहीं किया और अकेले बेटी की परवरिश की। 27 नवंबर 1970 को सुचित्रा की बेटी ने एक डरावना ख्वाब देखा और डर कर उठ गई। सुचित्रा ने उसे सुलाया और 28 नवंबर 1970 की सुबह एक इंटरनेशनल कॉल आया। बताया गया कि उनके पति दीबानाथ का निधन हो चुका है। सुचित्रा लोगों की मदद से पति का शव कोलकाता लाई, जहां पूरे परिवार की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार हुआ। पति की मौत से सुचित्रा टूट गई थी, लेकिन उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा। कदमों के पास बैठे राज कपूर को ठुकरा दी फिल्म और कहा, मुझे उनका स्टाइल पसंद नहीं आया। एक रोज राज कपूर अपनी फिल्म का ऑफर लेकर सुचित्रा सेन के घर पहुंचे थे। जैसे ही सुचित्रा सोफे पर बैठी तो राज कपूर उनके कदमों के पास सट कर बैठ गए और फूल देने लगे। ये देखते ही सुचित्रा सेन ने उनकी फिल्म करने से इनकार कर दिया। सुचित्रा ने बायोग्राफी आमर बोंधु सुचित्रा सेन लिखने वाले राइटर अमिताभ चौधरी से कहा था कि मैंने फिल्म इसलिए रिजेक्ट की क्योंकि मुझे उनका तरीका और उनकी पर्सनैलिटी पसंद नहीं आई। जिस तरह का उनका रवैया था, जिस तरह वो पैरों पर बैठे, ये एक आदमी को शोभा नहीं देता। सत्यजीत रे की फिल्म ठुकराई। सुचित्रा ने सत्यजीत रे की फिल्म देवी चौधरानी ठुकराई थी। जिस समय सत्यजीत रे उनके पास ऑफर लेकर पहुंचे थे, तब वे दूसरी फिल्मों में व्यस्त थी।
जब सत्यजीत रे ने उनसे कहा कि वे उनकी फिल्म को तवज्जो दें, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं दूसरी फिल्में पूरी करने के बाद ही आपकी फिल्म साइन करूंगी। डायरेक्टर ने कहना नहीं माना तो शूटिंग के बीच में से चली गई घर। राइटर अमिताभ चौधरी से बातचीत में सुचित्रा ने बताया था कि एक दिन वो दोस्त कानन देवी के पति हरिदास भट्टाचार्य की एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। एक दिन उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि वो अपने मुताबिक सीन करेंगी। इस पर हरिदास ने जवाब दिया कि काम वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। सेट पर दोनों का जोरदार झगड़ा हुआ और सुचित्रा स्टूडियो छोड़कर घर निकल गई। फिल्म बंद पड़ने के कई दिनों बाद हरिदास उनके पास आए और कहा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करना। ऐसे सुचित्रा ने वो फिल्म पूरी की। सुचित्रा सेन को पसंद आ जाए इसलिए लिखी गई फिल्म आंधी। हार्पर कॉलिन इंडिया में जब गुलजार साहब की 3 बेहतरीन फिल्मों आंधी, अंगूर, इजाजत पर चर्चा हुई तो उनसे पूछा गया कि आंधी में सुचित्रा सेन को कास्ट क्यों किया गया था। गुलजार साहब ने जवाब में बताया कि पहले संजीव कुमार और सुचित्रा को एक टिपिकल बम्बैया फिल्म में कास्ट किया गया था। जिस समय स्टोरी नरेशन का काम हुआ उस समय सुचित्रा कोलकाता में थी। एक मीटिंग रखी गई जिसमें संजीव कुमार, गुलजार साहब, प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश, राइटर सचिन भौमिक मौजूद थे। जब बम्बैया थीम की स्टोरी सुनाई गई तो गुलजार साहब खड़े हुए और कहा, क्या आप लोगों को लगता है कि सुचित्रा सेन इस कहानी को सुनने के लिए कोलकाता से बम्बई आएंगी? वे ऐसी फिल्म क्यों करेंगी? राइटर सचिन भौमिक ने सहमति जताते हुए कहा, सही कहा, ये बम्बई है, हम यहाँ किसी भी एक्टर को बुला सकते हैं, लेकिन अगर सुचित्रा सेन को बुलाना है तो कहानी कुछ अलग होनी चाहिए। हर कोई इस बात से सहमत था। इसी बीच गुलजार साहब ने एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म की कहानी सुनाई जो हर किसी को पसंद आ गई। वो कहानी फिल्म आंधी की थी जो उन्होंने सुचित्रा के लिए चुनी थी। ये बात भी कम लोग जानते हैं कि फिल्म आंधी के सेट पर हर कोई सुचित्रा को मैडम नहीं सर कहता था। ये रुतबा उन्हें गुलजार साहब ने ही दिया था। एक फिल्म फ्लॉप हुई तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर गुमनाम हो गई। फिल्म आंधी के रिलीज होने के 2 साल बाद 1978 में सुचित्रा सेन बंगाली फिल्म प्रणय पाशा में नजर आई थी। इस फिल्म का फ्लॉप होना सुचित्रा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने तुरंत फिल्मों से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी, जबकि उस समय वो राजेश खन्ना के साथ नाती विनोदिनी में काम कर रही थी। उन्होंने फिल्म अधूरी छोड़ दी और फिल्मी दुनिया से सारे नाते तोड़ लिए। सात्विक जीवन अपनाया, एक कमरे को बनाई अपनी दुनिया। फिल्में छोड़ते ही सुचित्रा सेन रामकृष्ण मिशन आश्रम से जुड़कर सात्विक जीवन जीने लगी। चंद दिनों में ही उन्होंने घर के एक छोटे से कमरे में अपनी दुनिया बसा ली। इस दौरान भी उन्हें कई फिल्में मिली, लेकिन उन्होंने सारी फिल्में ठुकरा दी। समय बीतता गया और एक ऐसा समय आया जब वो कमरे में ही कैद रहने लगी। उनके परिवार वालों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। कमरे से ना निकलना पड़े इसीलिए ठुकरा दिया दादा साहेब फाल्के अवार्ड। साल 2005 में सुचित्रा सेन को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाने वाला था। हालांकि जब उन्हें कॉल करके इसकी खबर दी गई तो उन्होंने ये कहते हुए अवार्ड ठुकरा दिया कि अब वो लोगों के सामने नहीं आएंगी। अगर अवार्ड देना है तो घर आना पड़ेगा। आखिरी ख्वाहिश, मौत के बाद भी चेहरा किसी को न दिखाया जाए। 24 दिसंबर 2013 को सुचित्रा सेन को लंग इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। प्राइवेसी के चलते इस बात को पूरी तरह से राज रखा गया था। 17 जनवरी 2014 को सुचित्रा सेन को अस्पताल में हार्ट अटैक आया, जिससे उनका निधन हो गया। 82 साल की सुचित्रा की आखिरी ख्वाहिश थी कि मौत के बाद भी उनका चेहरा किसी को न दिखाया जाए। यही वजह रही कि उनकी मौत के महज 5 घंटे बाद ही उनके परिवार ने कोलकाता के काई ओरा तोला शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनका चेहरा ढक कर रखा गया था, जबकि उन्हें अंतिम विदाई देने हजारों चाहने वाले पहुंचे थे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।